हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने प्रीवियस वीडियो में आरबीसी 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट अटेंड कर लिए थे। तो चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। और इम्पोर्टेंट जो बात है हमें याद यहाँ रखना है कि भाई हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो हमें वो आइडेंटिटीज के फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। देन जो भी सिचुएशन मिलती है उसे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और हमारी एक्सरसाइज 7.1 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड के अंदर पूछा गया सवाल है ये, और काफी बार टीचर्स भी इस क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है इसमें। हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हमें ऐसी सिचुएशन दी गई हो तो हम सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ में प्लस है तो हमें इसको क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो हम चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं। यहाँ ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, इसके बाद हम आगे सिचुएशन को अटेंड करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अगर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आप हमेशा जानते हैं कि जो नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर, यह हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटीज को हमें यूज करना होता है, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर जो है वो माइनस का साइन होगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन इसके बाद आप आगे ध्यान दीजिएगा कि हम सभी जानते हैं यहाँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसे किस तरह से, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ अप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से थोड़ा हमें समझने की जरूरत होगी कि हम अब इसको आगे किस तरह से सिचुएशन को अटेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें स्क्वायर गिवन है और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर गिवन है। अगर हम अब ये स्क्वायर हटाएं तो इसमें से ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा यहाँ केवल 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसके बाहर भी स्क्वायर है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर होना चाहिए, और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम इस अंडर रूट को हटा सकते हैं। और देन cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट हटा है, तो अब हमारे पास बचता है केवल cos थीटा। और अब आप ध्यान दीजिएगा इस सिचुएशन को हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा तो किसी का भी फॉर्मूला है नहीं, तो हम यहाँ इसको इस तरह से अटेंड करेंगे। हम इसके पार्ट कर देते हैं, 1 माइनस जो है 1 अपॉन cos थीटा, और एक बार हमें बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए अगर हम इस सिचुएशन को वापस अगर सॉल्व करते तो cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होता, और 1 माइनस साइन थीटा जो कि नॉमिनेटर में आ जाता अंश में। और आप सभी को पता है कि 1 अपॉन cos थीटा इक्वल होता है sec थीटा के, और माइनस का साइन sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था स्टूडेंट। इसे आपको हमेशा इसी तरह से इसी सिचुएशन के हिसाब से अटेंड करना है, चाहे हमें साइन दिया हो या कुछ और भी दिया हो, लेकिन करने का तरीका या प्रोसेस जो वो यही रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है पहले उसे देखते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। कि यहाँ ध्यान दीजिएगा आप एक बार कि हमने फॉर्मूलाज के अंदर पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। और इसी तरह से हमने cosec स्क्वायर थीटा के बारे में भी पढ़ा है कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। हमें इस चीज पे खास ध्यान देना है।
और इसी चीज को हमें यहाँ पर पुटअप करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं सेक थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक की जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देन अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इसे इस तरह से भी, क्योंकि ये 1 था और ये 1 था, तो tan स्क्वायर थीटा को हम यहां रखते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हम इस एक जो चीज समझाने जा रहा हूं कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो गिवन है, यहाँ tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा तो गिवन है, और 2 भी हमें गिवन है, बट a भी हमें गिवन नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, और हमें वही चीज यहाँ पर अप्लाई भी करनी है। क्योंकि देखिए अगर मैं a 10 को मानता, तो देखो हम इस सिचुएशन को कैसे लिख सकते थे, यहाँ हमें ए बी की नीड है, तो इसे हम a मानेंगे और इसे हम b। तो देखिए पहले तो हम a स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं प्लस 2ab, यानी 2a हम किसे मानेंगे, tan थीटा को। कि सिचुएशन तो यही है, स्क्वायर हमें यहाँ चाहिए नहीं, ओनली फॉर a चाहिए, तो स्क्वायर मत लीजिए आप, tan थीटा को लीजिए, और b हम किसे लेंगे, cot थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए tan थीटा और मल्टीप्लाई cot थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स रेशियो, और इनकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर हम 1 लिखते हैं तो हमें वापस 2 मिल जाता है यहाँ। तो हम इस तरह से इस सिचुएशन को लिख भी सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके 1 हो जाती है, और प्लस ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा। और इसके बाद हम हमारे आंसर तक बड़े इजीली पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट किसके इक्वल होता है, इसके। तो हम इसकी जगह tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर ये स्क्वायर है तो हम अंडर रूट हटा देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा tan थीटा प्लस cot थीटा। और यही हमें चाहिए था, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो देखा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो हमें केवल इसके अंदर आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे हम अटेंड करते हैं। आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और अपॉन में गिवन है cot अल्फा प्लस cot बीटा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमें tan a अल्फा और tan बीटा में ही इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम tan को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और देखिए किस तरह से, हम सबसे पहले tan अल्फा को एज इट इज रहने देते हैं, और tan बीटा को भी हम एज इट इज रहने देते हैं। cot इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन tan a हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा हमारा, और cot बीटा इट मींस 1 अपॉन tan बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से इस सिचुएशन को मैं इस तरह अटेंड कर रहा हूं कि ये tan अल्फा जो है इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ tan बीटा गिवन है, इसे भी हम एज इट इज रहने देते हैं, और हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा से tan अल्फा कट, तो हमारे पास tan बीटा रहता है, वो 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, और tan बीटा से tan बीटा कट, तो वो ऐसे, तो हमारे पास tan अल्फा बचता है, वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। और अब आप इस चीज को थोड़ा, इस सिचुएशन को ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से डेप्थ से क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। हम इसके नीचे चाहें तो 1 मान सकते हैं, ओके 1 मान लीजिए, और ये जो सिचुएशन है ये डिवाइड में है, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ tan बीटा प्लस tan अल्फा और tan अल्फा और tan बीटा। और आप सभी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हमें ये डिवाइड में सिचुएशन दी हो तो हमें क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 1 लिखने की हमें जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी विपरीत। अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में आ जाएगा।
तो हमारे पास टेन अल्फा जो है वो ऊपर और टेन बीटा भी अंश में, और जो टेन बीटा है प्लस टेन अल्फा जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा हमारा टेन अल्फा एंड टेन बीटा, और इसी की हमें नीड थी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अटेंड करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, आंसर में हम लिखते हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो है हमारा इक्वल नहीं, ये हमारा प्लस का साइन है, मिसप्रिंट है ये, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं इसको आगे सही तरह से लिख देता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं और किस तरह से डीएन करेंगे देखिएगा। हम सबसे पहले हर का लसा लेते हैं, cos थीटा और 1 प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए cos थीटा से cos थीटा कट, तो 1 प्लस साइन थीटा अगर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट, तो पीछे बचेगा cos, cos अगर cos से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर आइडेंटिटीज कौन सी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 अगर साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा, और 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो वही, तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ 2 साइन थीटा मिलेगा हमें, और प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और देन आगे हमें गिवन है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हम यहाँ पर रख देते हैं कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए बहुत ही इत्मीनान के साथ क्वेश्चन कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देन इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसको इस तरह अटेंड कर रहा हूँ, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देन अब आप ध्यान दीजिएगा 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, और अपॉन में हमारे पास है cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा केवल 1 प्लस 2 से 2 कट, यानी साइन थीटा बचता है हमारे पास, और हमें अपॉन में भी cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गिवन है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट, देन हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है 2 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस, अगर हम 2 को एक बार बाहर कर दें तो हमारे पास देखिए किस तरह से मैं इसको समझा रहा हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वापिस ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, तो 1 अपॉन कॉस इक्वल क्या होता है, सेक, तो हम 2 सेक थीटा लिख देते हैं, और हमें इसी की यहाँ पर नीड थी, हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और यूनिक क्वेश्चन था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप सभी ने आइडेंटिटीज को पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको हम इस तरह से लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको यहां देखना होगा कि साइन 4 थीटा किसका स्क्वायर है,
तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वापस साइन 4 थीटा में मिल जाएगी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। और इसी तरह हम इसे इस तरह से भी लिख सकते थे कि माइनस कॉस 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, और अपॉन में हमें क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको एक बार हम प्लस और एक बार हम इसे माइनस में लिखते हैं। तो एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और एक बार हम इसे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और अपॉन में हमारे पास यहाँ गिवन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसको आइडेंटिटीज के बेस पर यहाँ अटेंड किया है। तो आप एक चीज यहाँ देखेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो हमारे पास पीछे बचता है ओनली फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के, और हमें 1 की ही नीड थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को अटेंड किया है। अगले वीडियो में हम इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।